स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हम 12.1 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, जिसके 3 सवाल कंप्लीट हो गए थे। सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल इसमें है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। आपको घात और घातांक के जो सूत्र लिखाए थे उनको याद करना है, और जहाँ तक संभव हो सूत्र लग रहा है तो सूत्र अवश्य लगाना है। सबसे पहला सवाल इसमें आ रहा है 8 गुना 5 की घात 3 और 8 की घात है -1 बट्टा 2 की घात -4। यहाँ पे अच्छी तरह से देखना, ये जो घात यहाँ पे माइनस में आ रही है, ऋणात्मक मान आ रहा है, घात है, तो इसके आधार को आपको व्युत्क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 8 की घात -1 आ रहा है, तो 1/8 करके और इसकी घात 1 करोगे। ये जो माइनस में घात थी वो प्लस में चेंज हो गई है, गुणा ये प्लस में है ही 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4 है, तो इसको 1/2 लिखोगे और इसकी घात 4 हो जाएगी। इस तरह से सबसे पहला काम ये होगा अपना। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर देखिए दूसरा तरीका, ये इससे इजी है। जैसे 8 की घात -1 है गुणा 5 की घात 3 है और 2 की घात -4 है। तो यहाँ वाला तरीका देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे घात आपको जो ऋणात्मक घात वाला दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा पद आप लोग यदि ऋणात्मक है, माइनस में है, तो उसको ऊपर या नीचे ले जाओगे। यदि वो ऊपर माइनस में है तो उसको नीचे ले जाओगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 8 की घात -1 है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा 8 की घात 1। इसी तरह से गुणा 5 की घात 3 था, तो ये प्लस में था, तो यहाँ 5 की घात 3 ही रखो। गुणा ये 2 की घात -4 नीचे माइनस में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो गुणा ये 2 की घात 4 हो जाएगा। इस तरह से करोगे तो ये और ही सरल रहेगा। उसके बाद में इसको हल करना है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 की घात 4 बट्टा यहाँ पे 8 है, इसको हम घातांक में लेंगे तो 8 को अभाज्य गुणन करने के साथ ऐसे इस तरह से घातांक में ले लो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 2 की घात 3 बन जाएगा। 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब यहाँ पे इसको 5 की घात 3 ही रखो आप। यदि आपको घातांक में पूछे तो ये इसके आंसर आ गए। और यहाँ पे देखते हैं तो समान आधार वाले ये हैं, तो ये दोनों भाग में है। 5 की घात 3 रहेगा गुणा 2 की घात 4 ऊपर ही है, और ये नीचे वाली हम घात ऊपर ले जाएंगे इसके पास, क्योंकि ये आधार दोनों सेम है, 2 2, तो ये 4 और -3 हो जाएगा, क्योंकि भाग में माइनस होता है। ये आ जाएगा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 1, और ये उत्तर आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, और इनको गुणा करेंगे तो 250। 250 इसको हल करोगे तो भी 250 ही आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी उससे कठिन प्रक्रिया है। देखिए इसको रखते हैं 1/8 है गुणा इसकी घात 1 है गुणा 5 की घात 3 है, तो 1/8 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बट्टा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब यहाँ से देखना, ये जो हमारे पास नीचे आ रहे हैं इनको हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप 1/8 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे, और गुणा ये ऊपर चला जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे हम लोग इनको व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये तीनों कट जाएंगे, और बच गया हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, ये 250। तो आपको इस तरीके से कर लेना है, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए।
उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ये सूत्र लगा था, तो इसको सूत्र में डाल दीजिए। यहाँ सूत्र लगाइए आप ब्रैकेट लगा के, ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n, ये सूत्र लग जाएगा इसमें। तो इसको उतार लीजिए, ऐसे ही हम करेंगे इसको। नेक्स्ट चौथे सवाल का, इसमें दो ही थे, चौथा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक मैंने बता दिया, एक आप स्वयं करोगे। उसके बाद में पांचवा सवाल देखिए। सवाल नंबर 5, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। बहुत अच्छा सवाल है। हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। एक सवाल दिया हुआ है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, ये सवाल दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो एक सूत्र लग रहा है अपना, दोनों में आधार समान है। तो ए की घात m भाग ए की घात n बराबर है ए की घात m प्लस n। तो यहाँ इसमें सूत्र लग जाएगा, आपको लिखना है 5 और इसकी घात m प्लस माइनस का 3 बराबर 5 की घात 5। और ये बन जाएगा हमारे पास 5, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस जब गुणा होंगे तो माइनस आएगा, m माइनस 3 हो जाएगा बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखो ये दोनों यहाँ पे आधार समान है। जब कोई समीकरण बनता है उसमें आधार समान है तो घात भी समान होती है। यहाँ पे वो लाइन में लिख देता हूँ, आधार समान है तो घातें भी समान होगी। और ये आधार समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आधार से आधार, और घात बराबर कर दीजिए। तो m माइनस 3 बराबर 5, m बराबर 5 प्लस 3 यानी m का मान आएगा हमारे पास 8। इस तरह से ये m का मान आएगा हमारे पास। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको सुधार कीजिए। ये जो सूत्र हमने ना ये गलत लिख दिया है, यहाँ भाग था तो भाग में यहाँ माइनस आता है, तो इसको आप माइनस करोगे। इस सूत्र के अनुसार चलते हैं तो ये माइनस, प्लस से यदि यहाँ पे गुणा होता है तब आता है। तो दोबारा देखिए, ये सवाल था हमारे पास, ये सूत्र इस तरह से होगा। तो यहाँ 5 आधा लिख दिया, m माइनस n, यानी m का मान हमारे पास m है, माइनस लगा दिया, n का मान -3 है तो -3 हो गया। तो ये माइनस और माइनस जब गुणनफल होगा तो प्लस, तो m प्लस 3 यानी 5 आ गया। फिर आधार समान है तो घातें भी समान होगी, और ये आ जाएगा m प्लस 3 बराबर 5, इसलिए m बराबर 5 माइनस 3 यानी कि 2 आएगा। इस तरह से होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इस निशान लगाने में, तो उसको सुधार कर लें इस तरह से। इस तरह से ये पांचवा सवाल हो गया। उसके बाद में सवाल नंबर 6 देखिए। छठा सवाल देखिए, वही छठा सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल देखिए, 1/3 इसकी घात दे रखी है -1। उसके बाद में माइनस का निशान है, 1/4 इसकी घात -1 है, और होल घात
घात यहाँ दे रखी है -1। इस तरह से ये सवाल है। 1/3 इसकी घात -1 है, -1/4 इसकी घात -1 है, उसके बाद में होल घात -1। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ देखना, सबसे पहले ये जो माइनस में घात है इसको हम प्लस में बदलेंगे। तो 1/3 है, इसको हम धनात्मक घात में बदलेंगे तो 3 की घात 1 बन जाएगा। तो माइनस लगा के ये भी 4 की घात 1 बन जाएगा, और इस पे होल घात आप -1 लगाओ। यहाँ से हम हल करेंगे तो ये 3 - 4 आएगा, और इसकी होल घात -1 आएगा। 3 में से हम 4 घटाएंगे तो -1 आया, और इसकी होल घात -1। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये घात अभी भी ऋणात्मक है, घात को देखना है, आधार को नहीं चेंज करना है। तो ऋणात्मक, तो इसको व्युत्क्रम में लिखेंगे 1/-1, इसकी घात ये धनात्मक हो जाएगी 1, और उत्तर आएगा अपना -1। इस तरह से ये पहला सवाल होगा। इसका दूसरा सवाल है जो आप स्वयं करोगे। उसके बाद में 7वां सवाल है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 7वां सवाल। इसको देखिए, 7वें सवाल में से परीक्षा में अवश्य आएगा एक सवाल। 2 सवाल दिए हुए हैं, एक मैं बता देता हूँ आपको, दूसरा 7वें का सेकंड देखो, दूसरा सवाल 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बट्टा 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। सवाल बहुत अच्छा है। आप लोग सबसे पहले इसमें हमारे पास जो भी माइनस की घात है उनको आप अंश में है तो उसको हर में ले आइए, धनात्मक बन जाएगी, या हर में है तो उसको अंश में ले जाइए, वो धनात्मक बन जाएगी, यानी उनका स्थान चेंज कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हो 3 की घात -5 है तो ये नीचे आ जाएगा, प्लस की हो जाएगी। इसी तरह से 10 की घात -5 है, ये भी नीचे आ जाएगा, गुणा लगा के 10 की घात प्लस में आ जाएगी। 125 ऊपर ही रहेगा तो 125 ऊपर ही रखो, क्योंकि इसके ऊपर घात नहीं है, धनात्मक है। उसके बाद में ये 5 की घात -7 है, इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये धनात्मक बदल जाएगा, और ये भी हमारे पास ऊपर जाएगा क्योंकि इसकी घात भी ऋणात्मक है। तो 6 की घात -5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 की घात ये प्लस का 5। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो घात ऋणात्मक है उनका स्थान बदल दीजिए। हर की जगह है उसको अंश में ले आइए, और अंश की जगह उसको हर की जगह ले आइए। उसके बाद में 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करके इसको घातांक में लेंगे। तो 125 के यहाँ पे इस तरह से करना है आपको। 125 में हम भाग देंगे तो 5 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे, यानी 5 की घात 3 हो जाएगा। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 है, गुणा यहाँ पे 6 है, इसके 6 के भी हम अभाज्य, यानी जिन संख्याओं के हमारे पास आधार के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करना ही है आपको। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 6 के हम करेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और इसकी होल घात बन जाएगा 5। इसी तरह से 3 के नहीं बनते तो आप 3 की घात 5 ही रखो। 10 के बन जाएंगे 2 गुणा 5, और इसकी घात 5। यहाँ इतना करने के बाद में हम आगे देखते हैं। तो ये जो होल घात दी की है इसको हम ओपन करेंगे, कोष्ठक खोलेंगे, तो ये 5 की घात 3 है ही हमारे पास, गुणा 5 की घात 7 है ही। यहाँ ये जो घात है होल घात है तो ये दोनों पे लग जाएगी, तो गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 बट्टा नीचे यहाँ 3 की घात 5 है ही, गुणा 2 इसकी घात 5 बन जाएगा, गुणा 5 की घात भी 5 बन जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए ऊपर हमारे पास जो आधार हैं वो देखो, ये भी समान है, ये दोनों आधार समान है, यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएगा,
5 की घात 3 + 7 करोगे आप, क्योंकि ये दोनों ऊपर ही हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों जुड़ गए, गुणा हो रहे थे। और नीचे भी हमारे पास 5 की घात 5 है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी हमारे पास। तो ये 5 की घात का काम हो गया है। 5 3 जगह 1 2 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि भाग है। उसके बाद में गुणा लगा के 2 वाला लेते हैं, तो 2 की घात 5 ही ऊपर है, 2 की घात 5 ही नीचे है, तो 2 की घात 5 - 5 हो जाएगा। ये नीचे वाली हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 3 का देखते हैं, तो 3 की घात 5 ऊपर है, नीचे वाली घात ऊपर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगी। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इसकी घात 10 - 5 गुणा 2 की घात 0 3 की घात 0। और यहाँ पे हमारे पास 5 की घात 5 बच गई है, गुणा इसका मान 1 और इसका मान भी 1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 की घात 0 बराबर 1, ये सूत्र है। उसके बाद में 5 की घात 5 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1, और इनको हम गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 25 से गुणा किया 625, और 625 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 10 2 12, और 30 और 1 31, 3125। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। 7वें सवाल के साथ ही ये प्रश्नावली 12.1 भी अपनी कंप्लीट होती है। यहाँ पे इसको चेक कर लेना, 625 को 5 से गुणा करके 5 5 25, 10 2 12, 6 30 और 1 3125, सही है। इस तरह से ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है 12.1। अब हम 12.2 प्रश्नावली देखते हैं। बारहवीं प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली में देखते हैं, तो निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक मानक रूप होता है जिसको हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति भी बोलते हैं, वैज्ञानिक अंकन पद्धति, और एक होता है सामान्य रूप। मानक रूप का मतलब होता है उसको घातांक में देना है, 10 की घातांक में या 100 की घातांक में। हम लोगों को 10 की घातांक में उत्तर देना है। और सामान्य रूप में है उसको घातांक को हटाकर उसका मान निकालना होता है। तो इसमें जैसे पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, वैज्ञानिक अंकन पद्धति में या फिर मानक रूप में। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए इनको करना कैसे। जैसे पहला सवाल आ रहा है, पहले का पहला 0 पॉइंट, यहाँ पे शून्य दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य है और 8 5 है। मानक रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 85 होगा, और नीचे हमारे पास देखो यहाँ पॉइंट के इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 10 की घात 13 नीचे लग जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के दाईं तरफ जितने अंक हैं उसको 10 की घात में ले लीजिए, और उसके बाद में ये जो 85 है गुणा लगा के 10 की घात ये -13 हो जाएगा। 85 इंटू 10 की पावर -13 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 2 अंकों में है, अगर एक ही अंक में संख्या होती है तो ये उत्तर आ जाता, लेकिन 2 अंकों में होगी तो इसको और शॉर्ट बनाएंगे तो 8.5 करेंगे। हम एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं, तो गुणा जो 10 की घात -13 थी उसमें एक और जुड़ जाएगी, ये घात जुड़ जाएगी उस पॉइंट के बदले में।
तो ये हो जाएगा 8.5 गुना -13 है और प्लस का 1 है तो -12, 10 की घात -12 आ जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट लगा रहे हैं तो जितने अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा रहे हैं उतनी प्लस हो जाती है घात। तो ये हमारे पास 10 की घात -12 हो जाएगी। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।